जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसा रहेगा मीन राशि वालों का 2026 का साल, आइए जानते हैं। मीन राशि में ही शनि विराजमान है, यानी कि लगन में शनि का विराजमान होना वो अलर्ट होकर कर्म करवाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को बड़ा ही अलर्ट रहना चाहिए। वो वैसे भी मीन राशि वाले अलर्ट ज्यादा ही रहते, बेचैन ज्यादा रहते हैं, एक जगह वैसे ही नहीं टिकते। वो जगह जगह घूमते रहते हैं, उनको बेचैनी रहती है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, उन्हें घूमना ही है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। मीन राशि वालों में का जो शनि है वो उनके लगन में ही विराजमान है और शनि की दृष्टि तीसरी पड़ रही है थर्ड भाव पे। सेवंथ जो दृष्टि है वो पड़ रही है सेवंथ हाउस पे, शादी के भाव पे, करियर भाव पे। और जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है कर्म भाव पे, यानी कि 10म स्थान पे। शनि कह रहे हैं मीन राशि वालों से कि अगर आपने लापरवाही करी, किसी तरह की कोई ज्यादा आपने जोर जबरदस्ती या अपने रिश्तों का ध्यान नहीं रखा या अपने करियर का ध्यान नहीं रखा, तो मैं तहस नहस कर दूंगा। मीन राशि वालों को अपनी शादीशुदा जिंदगी के ध्यान देना चाहिए। अगर कोई विवाद चल रहा था तो इस साल विवाद बढ़ सकता है। अगर कोई अगर कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था या कोई किसी तरह की आपने कोई केस फाइल किया है तो वो इस समय ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। आपको बड़ी ही सावधानी से चलना होगा। आपके कर्म डगमगा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव ऐसे रहेगा कि कहीं ना कहीं कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, काम आसानी से नहीं बनेंगे। अगर आपकी पत्नी से विवाद या कोई परेशानी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो इस साल बम फटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी से रहना होगा। अगर कोई ट्रांसफर चाहता है तो ये साल फेवर में है, ट्रांसफर अवश्य हो सकता है, आप प्रयास करते रहिए। अगर कोई व्यक्ति, बृहस्पति देव का जो विराजमान होना है वो है 4th हाउस में। 4th हाउस पे बृहस्पति देव आपके कर्म को बढ़िया कर रहे हैं, आपकी मति को बढ़िया कर रहे हैं, आपके जो भी डिस्टर्बेंस परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। लेकिन जून के बाद बृहस्पति का 5म भाव में बैठना, उच्च का होकर बैठना, लगन में आपको बलवान बनाएंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपको पता चलेगा। 2026 का साल 2 जून के बाद का आपका फेवर में रहेगा। ओवरऑल भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, लाभ प्राप्त होगा। आपको डिस्टर्बेंस आएगी भी तो सॉल्यूशन के साथ आएगी, लेकिन अगर आपने लापरवाही करी तो कोई भी चीज आपका साथ नहीं दे पाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, डिस्टर्बेंस तो देखनी ही पड़ेगी 2026 में, लेकिन आप सॉल्यूशन भी साथ साथ पाते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव जब भी 7म भाव में देखते हैं, 7म भाव में विराजमान होते हैं तो मैरिज और मैरिटल लाइफ दोनों को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है 2026 में, मीन राशि वाले, वो रुक जाए, ये साल फेवर में नहीं है। इस साल आपको रुकना ही होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको बताएंगे कुछ, होगा कुछ, आपको दिखेगा कुछ, निकलेगा कुछ। इसीलिए लापरवाही बड़ा, अगर आपकी जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा, अगर आप नीडी हो गई है कि मतलब अब आनी पड़ गई कि 2026 में शादी करनी ही है या सब तैयारियां ही हो चुकी है, तो बड़ा ही देख रेख करके करें, जांच पड़ताल करके करें। लापरवाही करने से, मैं फिर कह रहा हूं, 2026 मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घात दे सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है काफी। इसीलिए मीन राशि वालों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपनी सूझबूझ के साथ साथ दूसरे अच्छे सलाहकार से भी अपनी राय मशवरा कर लेना या लेना कोई बुरी बात नहीं है। बृहस्पति देव उच्च के है 5म भाव में, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, लाभकारी रहेगा। लेकिन बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद अच्छे ट्यूशन में नंबर अच्छे आ जाते हैं, प्री बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाते हैं, नॉर्मल यूटी टेस्ट, वीकली टेस्ट, इन सब में नंबर आ जाते हैं अच्छे। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है वहां नंबर अच्छे नहीं आते। इसका कारण है उच्च के बृहस्पति तो है, लेकिन उच्च के बृहस्पति जहां बैठते हैं बृहस्पति वहां की हानि करते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट का अच्छा रहेगा, 60% 40% उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए लापरवाही स्टूडेंट भी ना करे, ओवरऑल बेटर रहेगा। कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मन लगा के पढ़ने से आपके लिए इस साल ज्यादा बेटर हो सकता है। अब शनिदेव आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ज्यादा, मीन राशि वालों को शनिदेव बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है शनि की आराधना, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें और साथ में बाबा काल भैरव की आराधना बहुत अनिवार्य है।
मीन राशि वालों को 2026 में, क्योंकि ये केस या कोर्ट कचहरी से बचने के लिए बाबा काल भैरव सबसे ज्यादा बलवान है और शनि के गुरु है बाबा काल भैरव। काल भैरव शनि के गुरु हैं और शनि के प्रभाव को या अन्य किसी भी मारक ग्रह के प्रभाव को कम करते हैं बाबा काल भैरव। इसलिए बाबा काल भैरव की आराधना आपके लिए अनिवार्य है और आपको साथ साथ शनि की आराधना भी करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।